एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ से सीधा मोती बाजार से लेकर आपके बीच में जुड़े हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ जो पुलिस है वो अब जो सड़कों पर पहले उतरती हुई कहीं नहीं दिखाई देती थी, तमाम सीजन बीत गया, लेकिन अब जो नए इंचार्ज हैं उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला है और वो इस पर लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं। कई घाटों से गाड़ियां भी उठाने का काम किया गया है। जो लोग लंगर वालों पे भी कार्रवाई हुई है, अतिक्रमणों पे भी कार्रवाई हो रही है, आपके जो है दारू माफियाओं पे भी कार्रवाई हो रही है, सट्टेबाजों पे कार्रवाई हो रही है। ठीक, हम अपने पूरे दम से साथ काम करेंगे। तो एक बड़ी समस्या हरिद्वार की सड़कों पर आती है कि कैसे एक अतिक्रमण जो कहीं ना कहीं सड़कों पर सामान रखकर किया जाता है, उसको लेकर पुलिस सजग हो गई है। और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, ये अभियान सुभाष घाट के साथ साथ अन्य जगहों पर भी चलाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि भिखारियों की बड़ी समस्या हर की पौड़ी पर है। इस पर क्या योजना चल रही है? भिखारी पे हमने जो है अभी 2 राउंड में भिखारी भेजे हैं, एक बार 22 भेजे हैं, एक बार 23 भेजे हैं, 45 भिखारी हम भेज चुके हैं। लेकिन वहां जब भिखारी गिरे वहां मात्र 50 की स्ट्रेंथ रखने की। हरिद्वार में जहां कॉरिडोर को लेकर सुगबुगाहट है और उसी के साथ साथ जहां पॉक टैक्सी की परियोजना हरिद्वार में आने की बात हो रही है, तो वहीं हर की पौड़ी के नए इंचार्ज ने शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का जिम्मा संभाल लिया है। जी हाँ, इस समय मोती बाजार में मौजूद हैं और देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ के नए इंचार्ज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अतिक्रमण को लगातार, उनकी जो ये पहल है, जो संकरी गलियां मोती बाजार की हैं उसको खाली कराने के लिए, ताकि यहाँ पर ज्यादा जाम न लगे, किसी भी भीड़ की स्थिति में यहाँ पर जो ज्यादा किसी तरीके का कोई माहौल पैदा ना हो। तो देख सकते हैं कि वो खुद यहाँ पर सड़क पर उतरकर अपनी टीम के साथ रोजाना, और एक और नई पहल मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से पुलिस चौकी जो यहाँ पर ई रिक्शा पुलिस चौकी आपको ये दिखाई दे रही होगी, जिसका उद्घाटन भी यहाँ पर हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और मोबाइल चौकी है ये। जगह जगह किसी वृद्ध को इसकी शिकायत अगर कोई करनी हो तो ये खुद आपके दरवाजे तक पहुंचेगी। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हरी टीवी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ से सीधा मोती बाजार से लेकर आपके बीच में जुड़े हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ जो पुलिस है वो अब जो सड़कों पर पहले उतरती हुई कहीं नहीं दिखाई देती थी, तमाम सीजन बीत गया, लेकिन अब जो नए इंचार्ज हैं उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला है और वो इस पर लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं। कई घाटों से गाड़ियां भी उठाने का काम किया गया है। जो लोग वहां पर बिना पार्किंग के गाड़ियां जो वहां पर खड़ी कर जाते हैं, देख सकते हैं कि लोगों का सामान जो है लोग खुद ही सामान जो है वो कैमरामैन को थोड़ा पीछे करके दिखा दे कि यहाँ पर उधर दिखा दे थोड़ा आगे की तरफ, कि कैसे लोगों में अब आपको पूरी जगह यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। स्पेस जो यहाँ पर सड़क के ऊपर जो सामान यहाँ पर रखा गया था उसको लोग पीछे करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ के व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से एक बड़ी समस्या जाम की स्थिति पैदा होती है, अपर रोड की बात करें या चाहे अन्य गलियों की बात करें, जो संकरी गलियां हैं, वहां पर एक चीज सबसे पहले देखने को मिलती है कि सड़कों पर दुकान लगाई हुई है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं जो मोर्चा यहाँ पर संभाला है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और उसी के साथ साथ देख सकते हैं अभी भी लगातार जो है वो चेतावनी यहाँ पर दी जा रही है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार ये अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जाएगा। इस समय मोती बाजार में यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें अगर हम आपको आगे तक दिखाएं तो देख सकते हैं कि अब आपको यहाँ पर जो यहाँ पर बड़ा बाजार की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से लगातार आपको अगर आगे यहाँ पर दिखे तो यहाँ पर काफी अब स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा। किसी भी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सामान यहाँ पर था वो अब चेतावनी दी जा रही है और लोग जो है वो अपना सामान आपको हटाते हुए भी आगे दिखाई दे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ी समस्या हरिद्वार की सड़कों पर आती है कि कैसे एक अतिक्रमण जो कहीं ना कहीं सड़कों पर सामान रखकर किया जाता है, उसको लेकर पुलिस सजग हो गई है। और इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, ये अभियान सुभाष घाट के साथ साथ अन्य जगहों पर भी चलाने की सख्त जरूरत है, क्योंकि जो वहां पर हर की पौड़ी क्षेत्र में जो भिखारी भी बैठते हैं वो भी एक तरीके का अतिक्रमण है कि भिखारी जो है सड़कों पर बैठकर लोगों से दिन रात जो है छीना झपटी करते हुए दिखाई देते हैं, उस पर भी एक अंकुश लगाने की जरूरत है। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो घाटों से गाड़ी उठाने की अगर बात करें या ऐसे बड़े बाजार में घूमकर सामान जो है लोगों को हटवाने की बात करें तो देखना होगा कि अब जो पहल यहाँ पर की गई है उस पर कितना जो जनता है वो भी उसको समझेगी, कितना यहाँ पर जो ये कार्रवाई है उसका कितना असर यहाँ पर दिखाई देगा आने वाले सीजन में। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरिद्वार में इन्हीं सब कारणों की वजह से जो कॉरिडोर की बात यहाँ पर हुई, जैसे काशी का कॉरिडोर आपने बनते हुए देखा, उसके साथ साथ महाकाल का कॉरिडोर आपने बनते हुए देखा, तो हरिद्वार में जो कॉरिडोर की आवश्यकता जिस तरीके से जो बात यहाँ पर चर्चा हुई कि हरिद्वार में कॉरिडोर कब शुरुआत होने जा रही है, तो बताया गया उस पर काम चल रहा है। उसी के साथ साथ पॉक टैक्सी की भी एक परियोजना थी, उस पर भी बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक देखने वाली स्थिति होगी कि बात आई उसमें काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर व्यापारियों को हुआ, तो व्यापारियों ने उसका खुलकर विरोध भी किया डीएम की मीटिंग में। और उसी के साथ साथ उन्होंने पॉक टैक्सी का बताया कि उसको शहर के बाहर से ले जाया जाए, गंगा किनारे से होकर ले जाया जाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर आगे दिखाएं तो आपको किस तरीके से यहाँ पर ये
जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर आपको सामान हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसी के साथ साथ आज यहाँ बड़ा बाजार में हरी टीवी पहुंचा हुआ था, क्योंकि ये अभियान जो बताया जा रहा है लगातार यहाँ पर ई चौकी के द्वारा चलाया जा रहा है। और ई चौकी बनाई इसलिए गई है ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन तक ये जो पुलिस है वो पहुंच सके, उनकी शिकायत ले सके और उसका समाधान कर सके। उसी के साथ साथ जहां पर किसी चोटिल व्यक्ति को जो नहीं पहुंच पा रहा हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल भी ले जा सके। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ई चौकी आपको साथ ही में यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। उसी के साथ साथ जो खुद इंचार्ज है वो लगातार आपको इस क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। चाहे जिस तरीके से पिछले वीडियो भी जो एक सामने आया था, कैसे जो पहाड़ खोदकर एक सुरंग बनाई जा रही थी उसको इन्होंने रोकने का काम किया। संजीव चौहान इंचार्ज यहाँ पर है। तो भाई साहब ये रोजाना चलेगा क्या अभियान? अच्छा, कहाँ पर और जरूरत है इसकी चलने की भी? ये देखिए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण वाले क्षेत्र है हम वहाँ काम करेंगे। जी जी, अभी लोग मान भी रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं हरिद्वार के, लेकिन थोड़े से कुछ लोग अनुशासनहीन है। लेकिन जो हरिद्वार के लोग भक्ति भाव के लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सभ्य लोग हैं यहाँ के, बीच में थोड़े लापरवाह हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी जो है पुरानी परिस्थिति में मान गए। एक भिखारियों की बड़ी समस्या हर की पौड़ी पर है, इस पर क्या योजना चल रही है? भिखारी पे हमने जो है अभी 2 राउंड में भिखारी भेजे हैं। एक बार 22 भेजे हैं, एक बार 23 भेजे हैं। 45 भिखारी हम भेज चुके हैं, लेकिन वहाँ जब भिखारी गिरे हैं वहाँ मात्र 50 की स्ट्रेंथ रखने की। अच्छा, उसके बाद भी हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं भिखारियों को भेजने के लिए। अच्छा, कुछ ये भी समस्या आती है कि जो लंगर बट रहे हैं क्षेत्रों में, उसको वो एक ज्यादातर इन भिखारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। लंगर वालों पे भी कार्रवाई हुई है, अतिक्रमणों पे भी कार्रवाई हो रही है, आपके जो है दारू माफियाओं पे भी कार्रवाई हो रही है, सट्टेबाजों पे कार्रवाई हो रही है। ठीक, हम अपने पूरे दम से साथ काम करेंगे। ठीक, तो ये अभियान रोजाना चलेगा? और अभियान रोजाना चलेगा। ई चौकी का एक कुछ महत्व की अगर बात करें तो मोबाइल चौकी, जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग जो अपनी FIR थाने में आके नहीं लिखा सकते, तो उनकी मदद करना चाहते हैं। ठीक, हम उनके पास स्वयं जाएंगे, उनकी समस्या को सोल्व करेंगे। संदेश क्या देना चाहेंगे व्यापारियों को? संदेश हम चाहते हैं कि अपने अंदर के रावण को मान लें। जब रामचंद्र जी को मानते हैं तो तभी तो समाज सुधरेगा जो है। ठीक, तो देख सकते हैं यहाँ सीधा संदेश दिया गया है कि अपने आप को सुधार ले, दुनिया अपने आप सुधरती चली जाएगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया सीधा कि ऐसा अभियान रोजाना चलेगा। और भिखारियों को लेकर भी सीधी बात करी कि उस पर भी हमने भिखारी उठा के भेजे थे, लेकिन वहां पर एक क्षमता के अनुसार ही भिखारी जो है वहां पर रह सकते हैं, उससे ज्यादा वहां पर रह नहीं सकते हैं। तो आज पूरी कवरेज आपको दिखाई किस तरीके से ये लगातार अभियान चल रहा है, और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरत हरिद्वार, क्योंकि अपने आप में धार्मिक नगरी है। और यहाँ से अगर ऐसी तस्वीरें जाएंगी किस तरीके से भिखारी छीना झपटी करते हैं, या गंदगी पड़ी है, या अतिक्रमण हो रखा है, तो वो संदेश इस दुनिया में अच्छा नहीं जाएगा। अगर और शहरों की तुलना की बात करें, चाहे मेगा सिटियों की बात करें, बेंगलोर, मुंबई वगैरह, तो आप वहां अगर जाएंगे तो उसकी तुलना में अगर हरिद्वार की बात करेंगे तो छवि आपको इसकी अलग दिखाई देगी। लेकिन हालांकि अब सुधारने का काम किया जा रहा है, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो परियोजना है वो किस कदर यहाँ पर लागू होती हुई दिखाई देंगी। खास खबर को लेकर आपके बीच में बड़े बाजार से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।